दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी जो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहां के सबसे खूंखार जीवों का शिकार करता था, लेकिन आज वो एक ऐसे खतरनाक प्लैनेट पर फंस गया था जहां के छोटे से छोटे कीड़े भी बड़े से बड़े शिकारियों का खात्मा कर सकते थे। उस खतरनाक शिकारी का नाम था डेक। वो उस प्लैनेट पर कालस कहे जाने वाले एक दैत्य का शिकार करने आया था। कालस की तलाश में वो कुछ ऐसे जहरीले पौधों के बीच फंस गया था जो किसी भी जीव के संपर्क में आते ही बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाते थे और उनसे जहरीले कांटे निकलते थे। डेक उनके बीच से सावधानी से निकलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो किसी पक्षी के बड़े से घोंसले में फंसी हुई थी। वो लड़की मदद के लिए डेक को पुकार रही थी। इससे पहले कि डेक कुछ समझ पाता, आसमान से उड़ता हुआ एक विशाल ड्रैगन वहां पहुंचा। ड्रैगन ने अपने पंजों में एक पत्थर उठाया और उसे जोर से डेक के पास वाले एक पौधे पर दे मारा। उस पौधे से अचानक ढेर सारे कांटे और सुन्न करने वाली गैस निकलने लगी। डेक खुद को बचाता हुआ नीचे झुक गया। लड़की ने तुरंत डेक को चेतावनी देते हुए कहा कि ये कांटे शरीर में चुभते ही तुम्हें पूरी तरह सुन्न कर देंगे और फिर वो ड्रैगन तुम्हें आसानी से अपना शिकार बना लेगा। उस लड़की ने डेक से कहा कि अगर वो उसे उस घोंसले से बाहर निकाल दे तो वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन डेक अपनी ताकत के घमंड में था। उसने कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो वहां से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ड्रैगन ने दो बड़े पत्थर फिर से उन पौधों के फूलों पर गिरा दिए। पत्थर गिरते ही एक के बाद एक कई फूल फटने लगे और उनके जहरीले कांटे गोलियों की तरह चारों तरफ चलने लगे। डेक उनसे बचते हुए भागने लगा, लेकिन तभी एक कांटा सीधे उसके गले में आ लगा। जहर का असर तुरंत शुरू हो गया। डेक का शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसकी हालत देखकर लड़की ने जोर से आवाज लगाई, अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो मेरी तरफ फेंको, मैं यहाँ से निकलकर तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। अपने होश खोते हुए डेक ने अपनी कलाई पर बंधे रिस्ट कंप्यूटर से एक छोटा सा हथियार निकाला और अपनी बची कुची ताकत से उस लड़की की तरफ फेंक दिया। हथियार फेंकते ही डेक का शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। डेक के जमीन पर गिरते ही वो ड्रैगन तेजी से उसकी तरफ झपटा, लेकिन इससे पहले कि वो डेक को कोई नुकसान पहुंचाता, उस लड़की ने घोंसले से आजाद होकर एक बुलेट की रफ्तार से ड्रैगन पर जोरदार हमला कर दिया और पलक झपकते ही उस खूंखार ड्रैगन को मार गिराया। उसने सही वक्त पर डेक की जान बचा ली। जब डेक को होश आया तो वो लड़की उसके पास ही बैठी थी। डेक उठकर खड़ा हुआ तो लड़की ने भी उठने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाकर उससे मदद मांगी, लेकिन डेक ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और उसे झटके से हवा में उठा लिया। तभी डेक की नजर उसके निचले हिस्से पर पड़ी। डेक हैरान रह गया। लड़की के पेट के नीचे का पूरा शरीर गायब था। असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सिंथेटिक थी, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई एक बेहद एडवांस रोबोट जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती और सोचती है। उसका नाम थिया था। थिया ने डेक को बताया कि इंसानों की कंपनी वेलैंड यूटानी ने बहुत सारे सिंथेटिक रोबोट्स को इस खतरनाक प्लेनेट पर रिसर्च के लिए भेजा था, लेकिन एक हादसे में थिया अपनी टीम से अलग हो गई। उसी हादसे में वो अपने दोनों पैर गवा बैठी थी और तब से इसी जगह पर फंसी रह गई। बातों बातों में डेक ने उसे बताया कि वो उस प्लेनेट के सबसे खूंखार शिकारी कालस का शिकार करने जा रहा है। इस पर थिया ने उससे कहा कि कालस को ढूंढना और मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो कालस को ढूंढने में वो उसकी मदद कर सकती है। डेक एक यादगार शिकारी था और उसके कबीले का उसूल था कि वे हमेशा अकेले ही शिकार करते हैं, इसलिए वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता था। थिया ने उसे समझाते हुए कहा कि उससे पहले कई याजा कालस का शिकार करने इस प्लेनेट पर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया। थिया ने आगे बताया कि वो अकेली है जिसने उस कालस को करीब से देखा है और उसका सामना करके जिंदा बच निकली है। उसने डेक से साफ शब्दों में कहा कि अगर वो सच में कालस का शिकार करना चाहता है तो उसे उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। उसने डेक को यकीन दिलाया कि वो उसे सीधा कालस के ठिकाने तक ले जाएगी। डेक को उसका शिकार मिल जाएगा और उसे वहां से अपने लिए नए पैर मिल जाएंगे जो कि हमले में वहीं कट कर गिर गए थे। कालस तक पहुंचने की मजबूरी में डेक ने न चाहते हुए भी थिया को अपने साथ ले लिया। दोनों उस खतरनाक प्लेनेट के अनजान रास्तों पर निकल पड़े, लेकिन वो प्रेडिटर डेक इस खतरनाक प्लेनेट पर पहुंचा कैसे, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल डेक का प्लेनेट याजा प्राइम एक ऐसा प्लेनेट था जहां ताकतवर होना ही सबसे जरूरी चीज थी। किसी कमजोर को उसके कबीले वाले, यहां तक कि उसके सगे भाई या पिता ही जान से मार देते थे। अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए वहां के याजा आसपास के किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर खतरनाक से खतरनाक शिकार ढूंढते थे और उसे अपना शिकार बनाते थे। याजा प्राइम टेक्नोलॉजी वाइज एक बेहद एडवांस प्लेनेट था। कुछ महीने पहले की बात है। डेक अपने प्लेनेट पर अपने भाई क्वे के घर आया हुआ था। डेक का भाई चाहता था कि वो कोई बड़ा शिकार करके कबीले में खुद को ताकतवर साबित करे, इसलिए वो उसे आसपास के ग्रहों में से किसी एक को चुनकर शिकार पर जाने के लिए समझा रहा था। डेक ने अपने भाई से कहा कि वो जन्ना ग्रह पर जाकर कालस का
शिकार करना चाहता है ताकि सबको दिखा सके कि वो कमजोर नहीं है बल्कि सबसे ताकतवर है। कालस्क जन्ना ग्रह का एक ऐसा खूंखार शिकारी था जिसे आज तक कोई मार नहीं पाया था, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी नहीं। डेक का भाई उसे कोई आसान शिकार चुनने की सलाह दे रहा था क्योंकि कालस्क का शिकार लगभग नामुमकिन था। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहां उनका पिता आ गया। उनके पिता ने क्वे से कहा कि वो डेक को जान से मार दे क्योंकि वो कमजोर और नाकाम था। डेक ने अपने बचाव में जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की, उसके पिता ने एक हंटिंग डिवाइस उसकी तरफ फेंका। उस डिवाइस से लेजर लाइट जैसी रस्सियां निकली और डेक को जकड़ लिया। अगले ही पल डेक का भाई उसके पास आया और अपनी प्लाज्मा स्वॉर्ड डेक की गर्दन पर रख दी। डेक एकदम सहम गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके भाई ने अपनी तलवार तानी और एक झटके से उसकी रस्सियां काट दी। ये देख उनका पिता आग बबूला उठा। डेक के भाई ने जल्दी से डेक को एक लेजर वायर के सहारे पास खड़े अपने स्पेसशिप में खींचकर अंदर बंद कर दिया। उनका पिता क्वे इस गुस्ताखी पर गुस्से से पागल हो उठा और उस पर टूट पड़ा। उसने गुस्से में क्वे का एक हाथ काट दिया। स्पेसशिप में कैट डेक ये सब देख रहा था। वो चिल्लाता रहा लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। उसने अगले ही पल उसके भाई की गर्दन उड़ा दी। डेक ने अपने भाई से जन्ना ग्रह पर जाने की बात कही थी, इसलिए क्वे ने मरने से पहले स्पेसशिप को कमांड दे दिया था। स्पेसशिप जन्ना ग्रह के लिए रवाना हो गया। जन्ना प्लेनेट के वातावरण में घुसते ही डेक का स्पेसशिप टूटने लगा। खतरे को भांपते हुए डेक ने फौरन खुद को एक एस्केप कैप्सूल में लॉक किया और शिप से अलग हो गया। अगले ही पल वो एक जोरदार झटके के साथ जन्ना प्लेनेट की जमीन पर क्रैश लैंड हो गया। बाहर आते ही डेक ने अपने बचे कुछ हथियार इकट्ठे किए। अब उसका एक ही मकसद था, किसी तरह वापस अपने प्लेनेट लौटना और अपने पिता से अपने भाई की मौत का बदला लेना। लेकिन उसका स्पेसशिप पूरी तरह तबाह हो चुका था। इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, अचानक पेड़ की शाखाओं की तरह दिखने वाले एक विशाल मांसाहारी क्रीचर ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने टेंटिकल से एक एक करके डेक के सारे हथियार नष्ट करने शुरू कर दिए। उसने जल्दी से डेक को बुरी तरह घायल कर दिया। चूंकि डेक एक याज्ञा था, इसलिए वो भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उस शिकारी क्रीचर को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो जल्द ही समझ गया कि इस क्रीचर को सिर्फ ताकत के बल पर नहीं हराया जा सकता। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और लड़ते हुए एक ऊंचे पहाड़ी की चोटी तक जा पहुंचा जो उस खूंखार क्रीचर की पहुंच से बिल्कुल दूर थी। उस पहाड़ी की चोटी से चारों तरफ का नजारा देखकर डेक के होश उड़ गए। वहां हर तरफ बेहद खूंखार जीव और ड्रैगन जैसे जानवर मौजूद थे। थकान और चोट से बेहाल डेक पहाड़ी से नीचे उतरा और एक बहते हुए झरने के पास पत्थरों पर बैठ गया। उसने पास से ही एक पौधा तोड़ा और अपनी कलाई पर लगे डिवाइस यानी रिस्ट कंप्यूटर से स्कैन करके पता लगाया कि वो एक जड़ी बूटी थी। उसने तुरंत उस पौधे को मसला और अपने घावों पर लगा लिया, जिससे उसे काफी राहत मिली। तभी उसकी नजर एक पत्ते पर बैठे छोटे से कीड़े पर पड़ी। उसने जैसे उसे अपने हाथ में उठाया, वो कीड़ा अचानक किसी बबलगम की तरफ फूलने लगा। डेक को तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उसने फौरन उसे दूर फेंक दिया। कीड़े के जमीन पर गिरते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। उस कीड़े के अंदर एसिड जैसा खतरनाक लिक्विड था। इन सब घटनाओं के बाद डेक अच्छी तरह समझ चुका था कि इस प्लेनेट पर दिखने वाली हर एक छोटी बड़ी चीज जानलेवा और खतरनाक है। डेक ने फैसला किया कि वो कालिस्क को मारकर ही अपने प्लेनेट पर वापस लौटेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो खूंखार जीव कहां मिलेगा। पर थिया ने उसकी ये मुश्किल भी हल कर दी थी। डेक थिया को अपने साथ लेकर आगे बढ़ चला। सफर के दौरान रास्ते में एक नदी आई। नदी में पानी कम था और आसपास का माहौल बिल्कुल शांत लग रहा था। लेकिन तभी गुफा में रहने वाली सांप जैसी मछलियों ने उन पर हमला कर दिया। ये कोई आम मछलियां नहीं थी, बल्कि हवा में उड़ने वाली बेहद खूंखार और जानलेवा प्रजाति थी। ये मछलियां अपने मुंह से गोली से भी तेज रफ्तार में एसिड थूक कर अपने शिकार को जख्मी कर देती थी और फिर उसे अपना निवाला बना लेती थी। देखते ही देखते सैकड़ों मछलियां डेक और थिया के पीछे पड़ गईं, लेकिन थिया ने तुरंत आसपास उड़ रहे कीड़ों को पकड़ा और मछलियों की तरफ फेंक दिया। मछलियां उन कीड़ों को खाने में लग गईं और वे दोनों वहां से सुरक्षित निकल गए। उधर थिया के बेस कैंप में उसकी एक घायल साथी टेसा की मरम्मत चल रही थी। पूरी तरह रिपेयर होने के बाद टेसा को कंपनी के एआई सिस्टम मदर का एक संदेश मिला। उस मैसेज में साफ चेतावनी दी गई थी कि कंपनी उनके नाकाम मिशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगर वे आगे भी फेल हुए तो उन्हें हमेशा के लिए डीएक्टिव कर दिया जाएगा। ये सुनते ही टेसा ने सबसे पहले पूछा कि थिया कहाँ है। इस पर कंप्यूटर ने उसे बताया कि थिया फिलहाल एक याज्ञा के साथ है जिसका नाम डेक है। उधर डेक को अब तेज भूख लगने लगी थी। उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था। तभी उसकी नजर एक बड़े मैदान के बीचों बीच चल रहे बोन बाइसन पर पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो पूरा मैदान रेजर ग्रास से भरा हुआ था। उस ग्रास की पत्तियां किसी ब्लेड से भी ज्यादा तेज और धारदार थी, जो पल भर में शरीर को चीर कर रख सकती थी। डेक और थिया सोच ही रहे थे कि वहां
एक बंदर जैसा दिखने वाला छोटा और अजीब सा जीव आ गया। उस छोटे जीव ने जैसे डेक की परेशानी को समझ लिया, वो तुरंत उस खतरनाक घास वाले मैदान में कूद गया और उन बड़े जानवरों को डराकर मैदान के किनारे की तरफ भगाने लगा। ये देखकर डेक भी उनका शिकार करने के लिए फौरन मैदान के किनारे किनारे दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में भागते हुए अचानक एक पेड़ की टहनी टूट गई और डेक थिया के साथ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उठते उसने देखा कि सामने से वही विशाल बाइसन तेज रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता आ रहा था। डेक ने पलक झपकते ही पूरी फुर्ती से अपनी प्लाज्मा स्वॉर्ड निकाली और उस पर चला दी। उसका वार इतना जोरदार था कि वो विशाल जानवर बीच से दो टुकड़ों में कट कर गिर गया। लेकिन उनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। तभी जंगल के एक और बेहद खूंखार लूना बग ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वो लूना बग डेक और थिया को खाने ही वाला था। तभी उस छोटे बंदर जैसे जीव ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा उसके मुंह में छलांग लगा दी। उस छोटे जीव की ऊपरी परत इतनी सख्त और मजबूत थी कि उसे चबाने के चक्कर में उस लूना बग के दांत ही टूट गए। दर्द से तिलमिलाते हुए उसने डेक और थिया को छोड़ दिया और गुस्से में उस छोटे जीव के पीछे पड़ गया। ये देखकर डेक तुरंत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वो लूना बग पेड़ के पास आया, डेक ने ऊपर से सीधा उस पर छलांग लगा दी और अपनी तलवार उसकी आंख में घुसाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। उधर थिया को ढूंढते हुए टेसा और उसकी टीम उसी जगह जा पहुंची जहां डेक का एस्केप कैप्सूल क्रैश हुआ था। वहां शिप के पास पड़ा डेक का खून देखकर टेसा तुरंत समझ गई कि थिया भी आसपास ही कहीं होगी। तभी अचानक उस टेंटिकल्स वाले खूंखार क्रीचर ने उन पर भी हमला कर दिया। लेकिन टेसा और उसके साथियों के एडवांस हथियारों के सामने वो क्रीचर टिक नहीं पाया। उन्होंने पल भर में उस खूंखार क्रीचर को तहस नहस कर दिया और थिया की तलाश में तेजी से आगे बढ़ गए। उधर डेक, थिया और वो छोटा बंदर जैसा जीव एक साथ आग के पास बैठ के आराम कर रहे थे। डेक और वो छोटा सा जीव आग पर भुना हुआ मांस खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे। थिया सिंथेटिक थी, इसलिए उसे इंसानों या जानवरों की तरह कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तभी अचानक उस बंदर जैसे जीव ने डेक पर थूक दिया। ये देखकर डेक गुस्सा हो गया, लेकिन थिया ने उसे बताया कि वो उस पर थूक कर उसे अपनी कम्युनिटी में शामिल कर रहा है। यही उनके कम्युनिटी का रिवाज है। डेक का गुस्सा शांत हो गया। तीनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती और शांति का माहौल बन गया। थिया उस छोटे जीव को प्यार से बर्ड कहकर पुकार रही थी। अगली सुबह डेक थिया को लेकर कालस की तलाश में आगे बढ़ चला। उसने बर्ड को वहीं सोते हुए छोड़ दिया। यह देखकर थिया को बहुत बुरा लगा। उसने डेक से कहा कि हमें बर्ड को भी अपने साथ ले चलना चाहिए, लेकिन डेक अपनी पुरानी जिद पर अड़ा रहा। कहा कि यादजा हमेशा अकेला शिकार करते हैं। डेक की इस बेरुखी पर थिया नाराज हो गई। उसने गुस्से में डेक को याद दिलाया कि कल बर्ड ने उनकी जान बचाई थी। अगर वो ना होता तो वो खूंखार जानवर उन्हें खा गया होता। लेकिन डेक के लिए हमदर्दी या दोस्ती जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं था। यादजा कबीले में भावनाओं और संवेदनाओं को सिर्फ एक कमजोरी माना जाता था। इसलिए थिया की बातों को अनसुना करते हुए डेक ने आगे बढ़ने का फैसला किया। काफी दिनों के लंबे सफर के बाद वे दोनों उस जगह पर जा पहुंचे जहां थिया का पुराना बेस कैंप और स्पेसशिप था। पहले हुए कालस के भयानक हमले की वजह से वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी और शिप का मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा था। उसी मलबे के बीच थिया को अपने पुराने पैर मिल गए। उसने तुरंत खुद को रिपेयर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। डेक को लगा कि अब वो कालस का शिकार करने के करीब है, लेकिन तभी थिया ने चुपके से एक लोकेशन बीकन चालू कर दिया और अपनी साथी टेसा को वहां बुला लिया। इसके बाद थिया ने डेक से कहा कि उसे फौरन वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि वेलैंड यूटानी कंपनी की फोर्स जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। उसने डेक को सच बताया कि उसकी कंपनी का असली मकसद कालस का शिकार करना नहीं, बल्कि उसे जिंदा पकड़ना है। इसलिए वो और उसके साथी उसे कालस को मारने नहीं देंगे, उल्टे उसे ही मार देंगे। ये सब सुनकर डेक बुरी तरह भड़क गया। उसे लगा कि थिया ने उसका इस्तेमाल किया है। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, मुझे कालस का शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम और तुम्हारे साथी भी नहीं। डेक गुस्से में शिप से बाहर निकल आया। उसने कालस को बुलाने के लिए वहां बिखरे हुए तेल में आग लगा दी। धमाका सुनकर कालस वहां आ गया। वो डेक की सोच से भी कहीं ज्यादा विशाल और ताकतवर था। फिर भी डेक ने पीछे हटने के बजाय उससे लड़ने का फैसला किया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों के आपसी हमले से थिया एक बार फिर अपने पैरों से अलग होकर जमीन पर जा गिरी। डेक ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी तलवार से कालस का पेट फाड़ डाला और उसकी पूंछ भी काट दी। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि कालस का शरीर अपने आप जुड़ने लगा और उसके सारे घाव पल भर में भर गए। डेक को कमजोर पड़ता देख थिया ने भी पास पड़ी एक लेजर गन उठा ली और कालस पर फायरिंग शुरू कर दी। मौका मिलते ही डेक ने एक लंबी छलांग लगाई और एक जोरदार वार से कालस की गर्दन धड़ से अलग कर दी। डेक को लगा कि उसका शिकार पूरा हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उससे वो हैरान रह गया। कालस की कटी हुई गर्दन देखते ही देखते वापस उसके धड़ से जुड़ गई और वो फिर से जिंदा उठा। कालस के एक जोरदार वार से डेक जमीन पर गिर पड़ा। कालिक्स ने अपने पंजे उसके छाती पर रखे और उसे चीरने ही वाला था कि अचानक रुक गया।
डेक को कुछ समझ नहीं आया कि कालिस्क ने उसकी जान क्यों बख्श दी। तभी वहां टेसा आ पहुंची। उसने डेक के शिप से लाया हुआ एक फ्रिज बम उनकी तरफ फेंका, जिससे डेक और कालिस्क दोनों अपनी अपनी जगह पूरी तरह जम गए। इसके बाद टेसा ने आसानी से उन दोनों को कैद कर लिया। उसने थिया को भी स्लिप मोड में डाल दिया। टेसा ने डेक को अपने एक्सपेरिमेंट केबिन में कैद कर दिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगी। डेक ने गुस्से में टेसा से कहा, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी उखाड़ कर तुम्हारी खोपड़ी से अलग कर दूंगा। टेसा ने ताना मारते हुए कहा कि वो अब इतने बड़े बड़े सपने ना देखे, अब वो वेल एंड यूटानी का गुलाम है। इसके बाद टेसा ने थिया को स्लिप मोड से बाहर निकाला और कहा कि कालिस्क की रीजेनरेट होने की ताकत के बारे में वो बिल्कुल सही थी। रिया ने उससे कहा कि वो डेक को छोड़ दे क्योंकि कालिस्क को पकड़कर उनका टारगेट पूरा हो चुका है। लेकिन टेसा ने कहा कि मदर डेक को देखकर बहुत खुश होंगी। इसके बाद टेसा ने डेक के दिमाग में केमिकल इंजेक्ट करके उसका सैंपल लेना शुरू कर दिया, जिससे डेक को भयानक दर्द होने लगा। डेक को तड़पता देख थिया टेसा पर चिल्लाई और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन टेसा नहीं रुकी। थिया ने तुरंत पास लगा स्विच बंद कर दिया और डेक के दिमाग से वो नीडल बाहर निकाल दी। ये देख कर टेसा भड़क गई। उसने अपने सैनिकों से थिया को वापस डीएक्टिवेट करने को कहा और वहां से चली गई। टेसा के वहां से जाते ही डेक और थिया ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने सूझबूझ से टेसा के सैनिकों को चकमा दिया और खुद को कैद से आजाद कर लिया। डेक वहां से बचकर भाग निकला। काफी दूर भागने के बाद डेक को जंगल में वही छोटा बंदर जैसा जीव बर्ड दोबारा मिल गया। वो कालिस्क के पंजों के बड़े निशान के पास उदास बैठा हुआ था। उसे इस तरह देखकर डेक तुरंत समझ गया कि बर्ड कोई और नहीं बल्कि कालिस्क का ही बच्चा है, जो किसी तरह उससे बिछड़ गया है। अब डेक के सामने सारी तस्वीर साफ हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि पिछली बार कालिस्क ने उसे जान से क्यों नहीं मारा था। दरअसल बर्ड ने डेक पर थूक कर उसे अपनाया था, इसलिए डेक के शरीर से आ रही अपने बेटे की गंध को सूंघकर कालिस्क ने डेक की जान बख्श दी थी। इस बार डेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के बर्ड को अपने साथ ले लिया। डेक अपने स्पेसशिप के पास गया, लेकिन टेसा उसके सारे हथियार पहले ही ले जा चुकी थी। वहां उसे अपने भाई के यात्जा मास्क के अलावा कुछ भी नहीं मिला। डेक के सारे हथियार छिन चुके थे, इसलिए उसने जन्ना ग्रह पर मौजूद चीजों को ही अपना हथियार बना लिया। उसने उन खतरनाक जीवों और पौधों का इस्तेमाल करना सीख लिया था जो उस ग्रह पर मौजूद थे। यहाँ तक कि उसने उस नदी की एक अनोखी मछली को भी अपने साथ ले लिया, जो अपने मुंह से गोलियों की जगह एसिड की बौछार करती थी। इसके बाद उस जगह पहुंचा जहाँ पिछली घमासान लड़ाई के दौरान थिया का पैर गिर गया था। डेक ने थिया के पैरों को उठाया और उसे भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। इसके बाद डेक, बर्ड और थिया के पैर उस तरफ निकल पड़े जहां टेसा थिया को कैद करके ले गई थी। टेसा का वो बेस कैंप बहुत विशाल था, जहां हजारों सिंथेटिक सोल्जर्स, लड़ाकू जहाज और खतरनाक हथियारों का भारी जखीरा मौजूद था। वे तीनों मिलकर बेस कैंप में घुस गए और थिया की तलाश करने लगे। रास्ते में जो भी सोल्जर उनके सामने आता, डेक जना ग्रह के प्राकृतिक हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें खामोशी से मौत के घाट उतारता जा रहा था। थिया के सिंथेटिक पैर उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच गए। उन्हें देखकर थिया बहुत खुश हुई। उसके पैरों ने फुर्ती दिखाते हुए वहां खड़े गार्ड को मार गिराया और थिया का लॉक खोल दिया। तभी वहां दो गार्ड और आ गए, लेकिन थिया और उसके पैरों ने मिलकर उन दोनों को भी ढेर कर दिया। दूसरी तरफ डेक गार्ड से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी एक सैनिक ने पीछे से आकर डेक के ऊपर बंदूक तान दी। वो गोली चलाने वाला था कि तभी थिया ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे मार गिराया। थिया, डेक और बर्ड से एक बार फिर मिलकर काफी खुश हुई। थिया ने डेक से कहा कि अब उन्हें फौरन वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन डेक ने वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने थिया को बताया कि बर्ड असल में कालिस्क का बेटा है। डेक ने फैसला किया कि वे कालिस्क को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। बर्ड ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए अब ये उनका फर्ज है कि वे हर हाल में कालिस्क को टेसा के चंगुल से आजाद कराएं। थिया को यह सुनकर अच्छा लगा कि डेक बदल रहा था। उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग ध्यान भटकाने के लिए डेक एक जगह शांत होकर बैठ गया। उसे इस तरह बैठे देख दर्जनों रोबोट सोल्जर्स अपनी बंदूकें ताने उसके चारों तरफ तैनात हो गए, लेकिन वे इस बात से बेखबर थे कि डेक ने वहां पहले से ब्लास्ट होने वाले फलों को फिट कर रखा था और उन फलों के ऊपर एसिड वाले कीड़ों को चिपका दिया था। जैसे ही सारे सैनिक डेक के पास आए, डेक ने गले में लिपटी मछली से उन ब्लास्ट होने वाले फलों पर एसिड थूक दिया, जिससे सारे फल एक एक करके ब्लास्ट हो गए। फल ब्लास्ट होने से उन पर बैठे कीड़े उड़कर सोल्जर्स पर चिपक गए। फिर वे कीड़े बम की तरफ फटे, जिससे सारे सोल्जर्स के चिथड़े उड़ गए। तभी डेक के सामने एक विशाल रोबोटिक फाइटर एक्सोसूट आ खड़ा हुआ। ये एक भारी हथियारों और मजबूत आर्मर से लैस मशीनी ढांचा होता है, जिसे अंदर बैठा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होता है। इस खतरनाक मशीन के अंदर कोई और नहीं बल्कि टेसा बैठी हुई थी। टेसा ने सूट के कंधे पर लगी लेजर गन से डेक पर निशाना साधा और तुरंत फायर कर दिया, लेकिन डेक की गर्दन में लिपटी उस वफादार मछली ने लेजर के उस घातक वार के बीच आकर उसे खुद पर झेल लिया और डेक की जान बचा ली। हालांकि इस जानलेवा हमले में उस बहादुर मछली ने अपनी जान गंवा दी। अपने एक और साथी की मौत देखकर डेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। टेसा और डेक के बीच एक भयंकर जंग शुरू हो गई। टेसा अपने एडवांस रोबोटिक सूट के भारी हथियारों से डेक पर ताबड़तोड़ हमले करने लगी और डेक अपनी फुर्ती से खुद को
बचाते हुए उस पर पलटवार करने की कोशिश करने लगा। उधर थिया और बर्ड ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सोल्जर्स का सूट पहन लिया। वे बेस कैंप के अंदर कालस्क को ढूंढते ढूंढते उस विशाल कंटेनमेंट तक जा पहुंचे जहां टेसा ने कालस्क को कैद करके रखा हुआ था। थिया उस कंटेनमेंट यूनिट को खोलने की कोशिश करने लगी, तभी वहां एक सोल्जर आ गया। थिया ने बड़ी चालाकी से अपनी आंखों का रंग बदलकर बिल्कुल टेसा जैसा कर लिया और खुद टेसा होने का नाटक करते हुए उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया। सैनिक उसकी बात मानकर वहां से जाने ही वाला था, तभी अचानक वहां बर्ड आ गया। थिया तुरंत समझ गई कि अब उसका नाटक पकड़ा जाएगा। उसने फौरन उस सैनिक पर हमला किया और उसे मार गिराया। इसके बाद थिया ने उस मृत सैनिक की आंख के एक्सेस का इस्तेमाल किया और कालस्क के कंटेनमेंट यूनिट का दरवाजा खोल दिया। उधर टेसा अपने एक्सो सूट से डेक को बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। उसे जान से मारने ही वाले थे कि तभी दूसरी तरफ से कालस्क ने अचानक उस पर छलांग लगा दी। अब टेसा और कालस्क के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। टेसा ने अपने सूट में लगी रोबोटिक आरी से कालस्क का पेट फाड़ दिया, लेकिन अगले ही पल कालस्क के घाव अपने आप भरने लगे और वो पल भर में पूरी तरह ठीक हो गया। गुस्साए कालस्क ने टेसा के रोबोटिक सूट पर ताबड़तोड़ वार करके उसे बुरी तरह तबाह कर दिया। उसने सूट को पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया और टेसा को बाहर निकालकर उसके ठीक सामने जा खड़ा हुआ। टेसा ने घबराहट में अपनी लेजर गन से कालस्क पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल कालस्क ने टेसा पर झपट्टा मारा और उसे जिंदा ही निगल गया। टेसा के अंत के साथ ही चारों तरफ शांति छा गई। छोटा बर्ड दौड़कर अपने पिता कालस्क के पास गया। काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर बाप बेटे बेहद खुश थे। कालस्क प्यार से अपने बच्चे को सहलाने लगा। बाप बेटे के इस भावुक मिलन को देखकर डेक के अंदर का कठोर शिकारी भी पिघल गया। जिस कालस्क को वो अब तक अपना सबसे बड़ा शिकार समझ रहा था, उसे मारने का ख्याल उसने हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दिया। डेक ने अपनी पुरानी दुश्मनी और यादजा कबीले की जिद को भुलाकर कालस्क और बर्ड को अपना दोस्त मान लिया। तभी कालस्क को अपने पेट के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। थिया और डेक उसे इस तरह तड़पता देख सोच में पड़ गए कि अचानक इसे क्या हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कालस्क का पूरा शरीर अंदर से जमने लगा और अगले ही पल उसके पेट में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए। इस जोरदार धमाके से डेक, थिया और बर्ड दूर जा गिरे। कुछ पलों बाद जब थिया ने अपनी आंख खोली तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। टेसा मरी नहीं थी, बल्कि वो कालस्क के फटे पेट के अंदर से जिंदा बाहर निकल आई थी। टेसा ने गुस्से में अपने कंधे पर लगी लेजर गन थिया पर तान दी और कहा, मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया। टेसा ट्रिगर दबाकर थिया को मारने वाली थी, तभी डेक ने पीछे से आकर लोहे का एक बड़ा सा नुकीला टुकड़ा सीधे टेसा की छाती के आर पार कर दिया। इस जोरदार वार से टेसा जख्मी होकर वहीं जमीन पर बैठ गई। इसके बाद बर्ड ने गुस्से में अपने पिता के कातिल की गर्दन उखाड़ दी। इसके बाद डेक अपने गृह की तरफ लौट चला। वो सीधे अपने कबीले की राज्यसभा में पहुंचा। उसे देखकर उसके पिता ने कहा, तो क्या तुम यहाँ बदला लेने आए हो? डेक ने जवाब दिया, मैं इस कबीले की सदस्यता लेने आया हूँ। ये कहते हुए उसने अपने पिता के सामने टेसा का सर फेंक दिया और कहा, मैंने अपना शिकार पूरा कर लिया, ये रहा मेरा शिकार। लेकिन उसके पिता ने टेसा को कोई बड़ा शिकार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम कमजोर हो, तुमने हमारे कबीले का नाम डुबोया है। उसने अपने दो सैनिकों को डेक को मार डालने का आदेश देते हुए कहा, इसे खत्म कर दो। लेकिन डेक ने एक ही झटके में दोनों सैनिकों को मार गिराया। ये देखकर उसके पिता खुद उससे लड़ने आ गए, लेकिन डेक अब एक काबिल फाइटर बन चुका था। उसने अपने पिता को कड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी। जब पिता को लगा कि वो डेक के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आखिरी चाल चली और इनविजिबल होकर लड़ने लगे। लेकिन डेक अब एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसके सामने ये पैतरा भी नहीं चलने वाला था। डेक ने अपने भाई की मौत का बदला लेते हुए अपने पिता का हाथ बिल्कुल वैसे ही काट दिया जैसे उसने उसके भाई का काटा था। फिर डेक ने अपने पिता के ही हथियार से उसे कैद कर लिया और उसका सरताज छीन लिया। जमीन पर बेबस पड़े पिता ने ताकतवर डेक को स्वीकारते हुए कहा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला, क्योंकि वो तुम्हारे जितना ताकतवर कभी नहीं बन पाता। डेक ने कहा, मेरा भाई अब भी मेरे साथ है। डेक के इतना कहते ही पीछे से बर्ड वहां आ गया, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। बर्ड ने झपट्टा मारा और डेक के पिता की गर्दन चबाकर उसे मार डाला। डेक के साथ थिया भी वहां मौजूद थी। वो दोनों डेक के साथ ही उस ग्रह पर आए थे। अपने पिता के अंत के बाद अब डेक कबीले का नया सरदार बन गया था। कबीले वाले अपनी अपनी तलवारें निकालकर उसका स्वागत करने लगे। तभी दूर से एक स्पेसशिप उनकी तरफ आती दिखाई दी। थिया ने डेक से पूछा, क्या उस स्पेसशिप में तुम्हारे दोस्त हैं? डेक ने कहा, नहीं, उसमें मेरी माँ है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो आप तक ना पहुंचे, क्योंकि YouTube हर नई वीडियो सभी सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचाता। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल के आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कोई भी शानदार कहानी आपसे मिस ना हो।